गरीब केशव बंजारा भया, बालद भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी, खुद कबीर केशव अवतार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 4 से 6 नवंबर 2025 को नेपाल सहित भारत के 13 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह, दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर जैसे कई भव्य कार्यक्रम होंगे, जिसमें निशुल्क नेत्र जांच और दांतों का उपचार किया जाएगा। आप सभी नगर व ग्राम वासियों को इस भव्य और अद्वितीय महासमागम में परिवार सहित सादर आमंत्रित किया जाता है। कृपया आप इस विशाल भंडारे और सत्संग में परिवार सहित पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम तहसील गुहाना जिला सोनीपत हरियाणा से 6 नवंबर 2025 को सुबह 9:15 बजे से साधना टीवी चैनल और संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी किया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई।
चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य भक्ति इसलिए करता है ताकि उसे अपने जीवन में शारीरिक कष्टों और परेशानियों से छुटकारा मिल सके। लेकिन जब भक्ति के इतने प्रयासों के बावजूद भी उसके कष्ट कम होने की बजाय लगातार बढ़ते जाएं, तो क्या हो? दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश की रहने वाली बीना जी की। बीना जी ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की भक्ति की, व्रत उपवास किए, लेकिन इसके बावजूद भी इनके जीवन से परेशानियां और बीमारियां समाप्त नहीं हुई। लेकिन दर्शकों, आज बीना जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से न सिर्फ मेरा बल्कि मेरे पूरे परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। दर्शकों, आखिर बीना जी क्यों संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं बीना जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार जी सर जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम बीना बालियान है। कहाँ से आए हैं आप? जिला मुजफ्फरनगर, गांव सोरम। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी मैं दे देता हूँ, मैं ज़्यादा ही मतलब व्रत जो कुछ भी बताता था मैं बहुत ज़्यादा उसी में ही वो थी जी। 3 दिए अपने घर में जलाया करती थी मैं, एक पितर का, एक देव का, एक देवताओं का, कि मेरे घर में शांति बनी रहे। फिर भी मेरे घर में शांति नहीं जी। इतना बुरा हाल मेरे घर में था कि इतना बुरा हाल था कि कई बार तो मैंने जहर भी खाया, 2 बार मैंने मतलब अपने फांसी भी लगाई। ऐसे क्या परिस्थितियां आ गई थी कि आप आत्महत्या करना चाहते थे? जी मेरे घर की मतलब क्लेश, मारपीट ये खत्म ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। इतनी पूजा व्रत करते करते भी मेरे घर में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। शांति के लिए व्रत करते हैं पर नहीं। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज के बारे में जी हमारे पति को पता लगा। वे मतलब जैसे भाई बाहर दुकान है वहाँ पे बैठते थे, वहाँ से उन्हें ज्ञान गंगा बुक मिली। वे ज्ञान गंगा 2013 में उनको बुक लेकर आए हुए मेरे पास। तो वे कहने लगे बिना ले या बुक पढ़े एक बार। तो मैं बुक पढ़ने लगी। तो बुक वो तो मैं कहानी के तौर से पढ़ी, मैं वहाँ पे भाव नहीं ले गई। सारी बुक पढ़ दी मैंने, 10 दिन में वो सारी बुक पढ़ दी, पर मेरा वो भाव नहीं गया वहाँ पे। भाई मुझे इतना ज्ञान नहीं था सत्संग का, क्या गुरु जी के बारे में मुझे इतना ज्ञान नहीं था बिल्कुल भी। फिर हमारे जो पति हैं वे 2014 13 तारीख को नामदान लेकर आए। उन्होंने मतलब हमें कुछ नहीं बताया कि मैं लेकर आया। उन्होंने बुक भी और वो भी छुपो कर रख दी। धीरे धीरे मुझे पता लगा, मैं गुस्सा करा, मैं कहने लगी मैं कहा आप मुझे भी ना बताओ वहाँ पे कैसे चले गए। इन्होंने धीरे धीरे मुझे समझाई, ये मुझे बरवाड़ा आश्रम में लेकर गए।
मैं तो वहाँ से और भाव से गई थी, मैं नाम दीक्षा लेने के नाम की नहीं गई थी, मैं तो और भाव से गई थी। देखो ये कहाँ पे फंस गई जाकर, ये वहाँ पे गए, वहाँ पे इन्होंने मतलब वो करी तो मैंने नाम दीक्षा ले ली। जब वहाँ पे नाम दीक्षा ले ली तो मैं गुरु जी के जो वहाँ पे आशीर्वाद देते हैं परमात्मा गुरु जी संत रामपाल जी, तो मैं वहाँ पे जाके उनसे आशीर्वाद लिया। तो जहाँ पे रेलिंग होती मैं वहाँ पे आके खड़ी हो गई उसमें। तो वहाँ पे मैं 4,000 की साड़ी पहन कर गई अपने, मैं तो जगत के हिसाब से गई थी, भगत के हिसाब से नहीं गई थी मैं। तो वहाँ पे जैसे मैं पहुँची तो गुरु जी एक तरफ तो आशीर्वाद दे रहे हैं गुरु जी संत रामपाल जी महाराज, और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज आधी बाजू की शर्ट पहनकर मुझे समझाने के लिए आ रहे थे। पर मेरे अंदर वो भाव नहीं था, बिल्कुल भी सत्संग का भाव नहीं था, बिल्कुल भी परमात्मा का इतना भी वो नहीं था रद्दी भर भी, मतलब जगत की रीति रिवाज में ज़्यादा खोई थी। तो आ गए तो मैंने इन्हें कहा, मैं कहा एक बार इधर को आइयो, मैं कहा देखो आप तो कहते हैं आश्रम में इतना अच्छा व्यवहार है, मैं कहा देखो कैसे देखे। तो क्षण भर में ही परमात्मा वहाँ से संत रामपाल जी महाराज 1 सेकंड के अंदर गायब हो गए, ये पता नहीं गा कहाँ गए और कहाँ नहीं। वे मुझे समझाने के नाम के, इस काल के लोग से निकालने के नाम के संत रामपाल जी महाराज मुझे वहाँ पे आए थे। कोई बात नहीं जी, मैं घर पे आ गई। घर पे आने के बाद में ये तो अपनी भक्ति कर रहे थे चुपचाप, मैं ये कह रही, मैं कहा चुप क्यों रहने लग गए, बिल्कुल ही मतलब वो नहीं करते, तो मैं उन पर और गुस्सा होने लगी, नाम भी ले आई। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आपके पति कैसा व्यवहार करते थे? मेरे पति का व्यवहार जी, वे नशा भी करते थे जी, नशा भी करते थे जी बहुत ज़्यादा। मैं टेंशन में इतनी थी जी कि मैं इस नशे के ऊपर मैंने जहर खा लिया था। मैं कहा तो उसे छोड़ दो या मुझे छोड़ दो, मारना पीटना। कई बार तो मैं अपने मुझे पिहर वाले भी लेकर चले गए थे, ऐसे खून निकलता चला गया। मैं फिर भी मैं कहने मैं रहूँगी तो वहीं पर रहूँगी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पति ने नशा छोड़ दिया या उसके बाद भी नशा कर रहे थे? संत रामपाल जी के नाम दीक्षा लेने के बाद ये देखो जौन सा आदमी एक मंडल यहाँ पे एक मंडल यहाँ पे इतनी बीड़ी पीता हो, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में वो बीड़ी तो दूर की बात उनके पास बैठता भी नहीं है। जो गांव वाले लोग थे, किसे पता लगा था कि यह लड़की उनकी है, तो वे कहते थे तुमने अपनी लड़की को कहाँ धक्का दे दिया। अब वे ही कहते हैं जगत वाले कि ये इतना अच्छा आदमी है कि इतनी अच्छी बात का किसी के घर में मतलब बैठकर खाना के तो दूर की बात है, पानी भी नहीं पीता, इतने अच्छा व्यवहार का। आपको कैसा लग रहा था जब आपके पति ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ दिया, उनका जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा हो गया, तो आपको कैसा लग रहा था? मैं जी धीरे धीरे परमात्मा में विश्वास होने लगा मुझे। मैं कहा जो कुछ है परमात्मा ही है, संत रामपाल जी भगवान है, जो कुछ भी है। मैं फिर धीरे धीरे मेरी आस्था उधर बढ़ने लगी, मैं इनकी पैर पे पैर रख के चलने लगी। मैं फिर जाके 2020 में दोबारा नाम उपदेश लिया अपना सहारनपुर से। तो उसके बाद आपका संत रामपाल जी महाराज पर विश्वास बढ़ता है, आपके पति नशा छोड़ देते हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आए? आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? मुझे भूत प्रेत की बाधा इतनी थी जी कि घर में ना तो काम खाना बना दी थी, बर्तन भी ऐसे पड़े रहते, चूल्हा भी ऐसे पड़े रहता, मेरे बच्चे गाड़ों को आवारा की तरह पीटते थे। और मैं मतलब खाना खाने के बाद मैं ऐसे ही पड़ी रहती थी जैसे कि किसी ने मुझे चढ़ नशे की गोलियां दे रखी हो, मैं ऐसे लेटी रहती थी जी। धीरे 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 जब मुझे सतनाम मिलने की बारी आई मेरी, तो मैं संत रामपाल जी के बाद शामली आश्रम में अपना सतनाम लेने के नाम की आ रही थी जी। वहाँ पे मतलब उस रात को मुझे सुबह आना था, उस रात को एक लड़का एक लड़की जड़े हुए चिता पे से उठकर वे बोले आके मेरे पांतों की तरफ खड़े हो गए। सतनाम लेने से पहले की बात है जी। सपने में? हाँ जी सपने में खूब दिखे जी मुझे। वे आए, वह लेडीज जो थी वो बोली जली हुई कि इसके अंदर बढ़ूंगी, अपना बच्चा पैदा करूंगी। भगत जी ये हम समझ सकते हैं, कोई जगत वाला नहीं समझने का। तो वहाँ पर जब वो हुआ तो मैं और कुछ नहीं, मेरे मुँह से निकला जय बंदी छोड़, कम से कम मैंने 15 बार बोला। भगत जी ने मुझे उठाई आकर, तो भगत जी मैं बिल्कुल मतलब इतनी टाइट हो रहे थे हाथ पैर मेरे बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने मुझे उठाई तो मैं इतनी डर गई जी घने की, उसके इतने बाल काली जल रही थी दोनों पति पत्नी। तो मैं ऐसा बात है, तो एक तो परमात्मा ने मुझे वहाँ से बचाई जी। फिर अगले दिन मैं संत रामपाल जी के पास सतनाम लेकर गई जी। जब से बाद में मुझे भूत प्रेत की बात है जी नहीं, अब मैं और तो और दोपहर में ये भी नहीं देखती कि सोते कैसे हैं, इतना काम अपने घर पर करती हूँ। सर जी ये छोटे मोटे जो लाभ है जी, अभी 5 महीने की बात है जी, मेरा जो छोटे वाला लड़का है उसका सोते सोते का सांस बंद हो गया जी। वो सूझेगा बहुत ज़्यादा, इतना सूझेगा जी कि उसे सांस आना मतलब झटके से सांस लेता।
मैं परमात्मा आप ही दया करोगे, यूँ बच्चा आज की रात उतार दो। सुबह फिर हम इसे डॉक्टर के लेकर गई। डॉक्टर ने कह दिया कि इसको अस्थमा है, उसकी सांस की नली पर सोई है कि यह बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। 12 साल का लड़का है जी वो। तो वहाँ पे हम डॉक्टर के लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने दवा चलेगी। हमने गुरु जी के पास, संत रामपाल जी महाराज के पास अरदास लगाई जी। वहाँ पे उस संत गुरु रामपाल जी महाराज का वो आदेश आया जी कि परमात्मा दया करेगा, भक्ति करते रहो, मर्यादा में रहकर। हमने भक्ति करी जी। तीसरे दिन जी जब बच्चा हुआ तो परमात्मा ने मेरे हाथ पर 2 गोली रखी। नहीं सर जी, इतनी सारी गोलियां बच्चे के नाम की आती थी अस्पताल में से, 2 गोलियां रखी। हम 15 दिन के बाद जब हम बच्चे को दोबारा लेकर गए तो डॉक्टर ने सिर्फ 2 गोली दी कि यही चलेगी 3 महीने तक इसकी, और नहीं चलने की। तो एक तो ये लाभ हुआ, आज वो बच्चा संत रामपाल जी की दया से आज वो बच्चा बिल्कुल फिट है, उसकी दवाई भी बंद हो गई। और मैं मतलब अपने पियर वालों पर ज़्यादा आस्तिक थी। तो वे कहते थे कि हमारे मतलब इतना, ये देखो इतनी ज़मीन होते होते भी, और हम पानी में टुकड़ा भे कर रख रहे हैं। हमारे घर में मतलब खाने के भी इतने लाले पड़ गए थे जी, बहुत ज़्यादा। मतलब जो घर के आदमी भी थे वे उस टाइम पे ये नहीं कहते थे कि आपको क्या ज़रूरत है, कुछ भी नहीं पूछते थे। एक दिन भी ये नहीं पूछा तुम भूखे हो, प्यासे हो, तुम्हें दूध चाहिए, क्या चाहिए, किसी ने कुछ नहीं पूछा। घर वाले बोले यहाँ से एक भैंस ले जा, भगत जी मना करते थे, कहने लगे नहीं परमात्मा दया करेगा, हम जब भी भैंस लेगा, हम किसी के मतलब ऐसा नहीं रखवाने के। तो आज परमात्मा की दया से बंदी छोड़ के दया से घर पे 2 भैंस बंध रही है। संत रामपाल जी की दया से 2 भैंस बंध रही है। किसी का एहसान परमात्मा ने रखे। कर्जा सिर पर हमारा था, आज हमारे बैंक बैलेंस तो बढ़ नहीं रहे, पर परमात्मा की दया से हम 2 रोटी बिल्कुल सूखी खा रहे। कोई बाहर का आता है वो भूखा नहीं जाता। इतनी दया मालिक ने कर रखी जी, बहुत ज़्यादा। अब वो लड़का एक उसका हर्निया का रोग था जी, हर्निया का रोग था जी। अब ये देख लो हर्निया का रोग, हमने इसे मुजफ्फरनगर डॉक्टर के दिखाया। पहले हमने परमात्मा का पास वो नहीं लगाई थी, संत रामपाल जी के पास अरदास नहीं लगाई थी। जब हम वहाँ पे लेकर गए कि बोला कि इसका ऑपरेशन होगा, उसने पर्ची लिख कर दे दी थी हमें। कहने लगे कि इसको ऑपरेशन होगा और फलाने डॉक्टर से बात कर लियो। ठीक है, हमने गुरु जी परमात्मा संत रामपाल जी के पास प्रार्थना करी। परमात्मा जैसे बात है, बच्चे को हर्निया का रोग है, तो परमात्मा बोले कि बच्चों भक्ति करते रहो और परमात्मा दया करेंगे। आज बिना ऑपरेशन के, बिना परमात्मा मानना कुछ भी बनाते हो, बिना ऑपरेशन के, बिना उसके बिल्कुल फिट है जी। उस टाइम पे वो 12 साल का बच्चा था, आज 16 साल का बच्चा है। सर मैं आपको एक लाभ और बताती हूँ। मेरा बच्चा जो वो 16 साल का है, वो अपने बाबा जी के साथ जाके दूसरों को यहाँ पे दे देता हुआ खाना खाया था। तो उसने मर्यादा खंड कर दी थी। मर्यादा खंड करने के बाद में जब वो घर पर आया, जब तो महसूस नहीं हुआ, घर पे मतलब डांट वाट भी दी उसको, कोई बात नहीं। हमने फिर उसको 10 दिन के बाद में, पहले तो धीरे धीरे बुखार चढ़ा, बुखार चढ़ने के बाद में उसको पेट में दर्द हुआ। पेट में दर्द होने के बाद में वो मतलब रात को 4 दिन सोना बंद कर दिया उसने। हमारे जो पति है वे उसको मुजफ्फरनगर गिरीश डॉक्टर के पास लेकर गए। उसने वहाँ पे एडमिट कर लिया। वो बोले कि बच्चे को वह बीमारी आ गई है, जोन सी मतलब अब शुरुआत हो रही जो बीमारी की, वह ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, वह शुरुआत हो रही और ऊपर वाले के भरोसे है, देखो क्या होता है। उसने तो ये कह दिया था। उसका बीमारी मतलब पेट में गांठ हो गई थी। उसके पेट में जो आंत है, आंतों में ऐसे बुझकर लपेटे लेकर गांठ हो गई थी। उसके गांठ सारे पूरे उसमें हो गई थी जी। उसका दर्द बंद नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। उसका दर्द जब बंद नहीं हुआ, डॉक्टर ने मतलब खाना पीना 24 घंटे तक उसका बंद कर दिया। भी बंद, देखो किसका होता है, कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी एंटीबायोटिक दवाई देकर वो मतलब बच्चा कह दिया कि ठीक है आप जा घर पर लेकर चले जाओ। हम उस बच्चे को घर पर लेकर चले आए। 8 दिन के बाद छुट्टी मिल गई। जब छुट्टी लेने के बाद में जी फिर वो बच्चा मतलब वो ऑपरेशन नहीं, फिर उसे वही मतलब पोटी ना जाना, पेट में दर्द और वो करना। फिर हम उसे किसी ने बताया कि इस बच्चे को मेरठ ले जाओ परमात्मा को। तो हमने वहीं पे जाके फ़ोन किया था संत रामपाल जी के महाराज जी के पास। तो वहाँ पे फ़ोन किया तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बोले कि आप भक्ति भी करते रहो और परमात्मा दया करेंगे जी। वहाँ से दवा देते देते बच्चे को पूरे 15 दिन में पोटी आई। ये देखो जो बच्चा मतलब 6 रोटी दिन में को खाता हो, 6 दोपहर को, 6 रात को, और दूध भी, चाय भी, दही भी, फल भी सब खा रहा, और वो 15 दिन तक पोटी नहीं करे तो उसका क्या हाल होगा। और तो परमात्मा ने ऐसे हाथों पे बच्चा रखा कि हमें पता भी नहीं लगने दिया। और संत रामपाल जी भगवान ने जी हमारे मुँह से तो परमात्मा जब इतने लाभ दे रहे थे, परमात्मा निकलेगा इतने दे देता हो। कोई पूजा करके
जब हमारे घर में तोड़ने की भी, घर तोड़ने की इतनी वो हो गई थी कि तलाक दे दो, तो उन्हें भगवान कैसे कह दें? उन्हें भगवान नहीं कह सकते। भगवान तो हमें न कह गए जिन्होंने हमें इतने लाभ दिए। और घर वाले क्या कहते हैं, हमारी ननंद है वह कहती है कि वहाँ पे तो सतलोक आश्रम में, ये कहते हैं हमारी ननंद की सतलोक आश्रम में पर्ची कटती है जब अंदर जाते हैं। तो मैं नहीं कहती हूँ, मैं कहा जी वहाँ पे पर्ची नहीं कटती, मैं खुद सबूत हूँ, इससे फालतू सबूत और क्या दे सकते हैं ये बताओ। फिर कहते हैं कि वहाँ पे तो मतलब इतने पैसे लगा इतना, अरे वहाँ पे तो अगर किसी भगत जी के पास पैसा भी नहीं है तो वहाँ से पैसा देकर भेजते हैं किराए के नाम का कि भगत जी अपने घर पे चले जाओ। और फिर कहते हैं कि ये बच्चे पढ़ते नहीं, ऐसा करते हैं, वही अच्छे हैं जो गाँव में को बीड़ी पीते हैं, सुल्फा पीते हैं और बुराई पे लगते हैं, वही अच्छे समाज है वो। ये समाज इतना अच्छा है जिसमें अपने बच्चे बुराई से बच रहे हैं। ये तो बताओ, मेरा पति सारा दिन पी पी का खेतों में, मतलब मैं इंतजार करती रहती थी रोटी पोक है भी अब आवे। वो समाज अच्छा था, किसी ने ये भी नहीं पूछा कि तुझे क्या दिक्कत है। अब परमात्मा की दया से पूरा परिवार, संत रामपाल जी भगवान से पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा। थोड़ी सी दिक्कत होती, जो हमारे ससुर जी हैं, थोड़ी सी दिक्कत होती तुरंत खड़े होते। किसकी दया से? संत रामपाल जी की दया से। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और नाम उपदेश लो, अपना कल्याण करवाओ। संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? परमात्मा जी का सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उस पर नीचे पीली पट्टी चलती है, वहाँ पे नंबर आते हैं, वहाँ पे नंबर रहेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर उसमें नामदान सेंटर खुल रहे हैं, अपना नामदान लो और कल्याण करवाओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। देखो, अध्यात्म किसे कहते हैं? परमात्मा के बारे में जानकारी। ये कहना चाहता अभिलाष दास के वो असुर जो परमात्मा का कर्ता नहीं मानते और जो अध्यात्म यानी मार्ग में लगे हुए हैं, वो असुर स्वभाव के नहीं कहे गीता में। हाँ बता, इसका अध्यात्म खाक रहेगा जब नौका भगवान है ही नहीं, टट्टू अध्यात्म रहेगा, फिर क्या बचा अध्यात्म फिर इसके पास। और फिर आगे क्या कहता, इसी के पॉइंट पर देखना, आगे इसी 204 पृष्ठ पे है, वास्तव में तो जगत अनादि है, इसका कर्ता खड़ा करना यह मन की कल्पना है। कर दिया स्पष्ट अभिलाष दास जी ने कि इसका कोई कर्ता खड़ा कर ले, किसी ने कोई बनाने वाला है, तो यह केवल एक बनावटी बात है, कल्पना है। ईश्वर लोगों के मन का काल्पनिक दीपक है, यानी बनावटी बातें हैं सारी। उसकी आवश्यकता तब समाप्त हो जाती है जब स्वरूप ज्ञान रूपी सूर्य हृदय में उदित हो जाता है। ये स्व ज्ञान के बतावे हैं कि ये मान ले मैं शरीर नहीं हूं, आड़ चाम का पुतला शरीर है, इसमें ये रक्त घूम रहा है और जीव तो इससे अलग है, बस ये इनका अपना स्वरूप मान ले, वो मुक्त हो गया। और फिर समाधि लगाना बताते हैं कि समाधि ऐसे हटता चला जाए तो शरीर नहीं है, तो रक्त चाम का पुतला नहीं है, तो मन भी नहीं है, तो कति सुन्न हो जा, यानी माइंडलेस मैन हो जाने के बाद ये मुक्त मानते हैं, मोक्ष मानते हैं। फिर आगे क्या बताया है इसने, और लिपापोती की है। देखिए कि जैसे गीता जी में कहा है कि वो असुर स्वभाव के हैं जो ईश्वर नहीं मानते, भगवान कर्ता नहीं मानते ईश्वर को। कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर मानता हो तो क्या वह देव हो जाएगा? और यदि कोई ईश्वर तो नहीं मानता, यानी इस कर्ता ईश्वर तो न मानता हो, परंतु उसे स्वरूप ज्ञान, आत्म ज्ञान हो तथा वह सदाचारी हो, तो क्या वह असुर माना जाएगा? देख, ये अपने चेलों को दृढ़ रखने के लिए कि तेरा दामन थामे रहे, ये छोड़ ना जाए, ये सिद्ध करना चाहते हैं कि यदि गीता जी के 16वें अध्याय के 7, 8, 9 में वर्णित इस विवरण के आधार से केवल उस व्यक्ति को जो ईश्वर नहीं मानता हो, उसको असुर स्वभाव को नहीं माना जा सकता, असुर स्वभाव का, क्योंकि दुराचारी व्यक्ति और भगवान मानता हो, ये कह रहा है अभिलाष दास जी।
तो कहती वो क्या अच्छा आदमी हो सकता है, देव हो सकता है? दुराचार करता हो और भगवान की भक्ति करता हो, भगवान को में आस्था हो, आस्तिक हो, तो क्या वो देव हो सकता है? इसलिए इस गीता अध्याय नंबर 16 के इन श्लोकों में यही अर्थ मानना कि जो सृष्टि का कर्ता ईश्वर ना मानता हो और आध्यात्मिक हो, तो वो उसके बारे में थोड़ा कहा है। तो तेरा अध्यात्म ज्ञान खाक है। जब जीव ही भगवान है, गधा भी भगवान, कुत्ता भी भगवान, फिर क्यों दुनिया को मूर्ख बनाए बैठा है? ये हालत है। कबीर पंथ, कबीर साहब को तो इज्जत से नाश करना चाहते हैं काल के दूत। और ये दीमक है, ये दीमक है इस परमात्मा कबीर जी के, ये कीड़ा है कबीर पंथ में। इसका नाश करने के लिए इसका जन्म हुआ। ये स्पष्ट किया गीता जी में, कैसे व्यक्ति संसार का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। और कबीर साहब के उस ज्ञान, बीजक ज्ञान को ये क्या समझेगा जब इसने ये फाइनल कर दिया भगवान नहीं। तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है कि बीजक की बाता कहेंगे, बीजक ना ही आथ, ये पृथ्वी डोबण उतर रेखा कै मीठी बात। अब देखो, फिर देखिएगा ये 16वां अध्याय गीता सार, इस अभिलाष दास के ही विचार, ये देखिएगा ये क्या कहता है कि कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर को मानता हो, उसमें आस्था हो, तो क्या वह देव हो जाएगा? और यदि कोई ईश्वर तो न मानता हो परंतु उसे स्वरूप ज्ञान, आत्म ज्ञान हो तथा वह सदाचारी हो, तो क्या वह असुर माना जाएगा? अब देखो, अब यहां स्पष्ट किया है कि वास्तव में तो जगत अनादि है। ये अभिलाष दास के विचार, इसका कर्ता खड़ा करना मन की कल्पना है, या इसका कोई भगवान नहीं है। इसके रचने वाला ईश्वर लोगों के मन की कल्पना है। और यहां देखो, जगत कर्ता ईश्वर न मानना असुरी संपदा नहीं है। यदि वह अध्यात्मवादी या सदाचार परायण है, ये अपनी लिपापोती कर रहा है, अपनी आरती आप पे साझा भी हो कि जो भगवान जगत का कर्ता ईश्वर नहीं मानते, वो असुर स्वभाव के नहीं कहे जा सकते यदि उसमें अध्यात्मवाद है, आध्यात्मिक है, सदाचारी है। और फिर यहां क्या कहता है कि कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर मानता हो, तो क्या वह भला व्यक्ति हो सकता है? क्या वो देव हो जाएगा? यदि कोई ईश्वर न मानता हो, यानी अभिलाष दास, परंतु उससे स्वरूप ज्ञान हो, स्वरूप का ज्ञान हो, आत्म ज्ञान हो, तो वो सदाचारी हो, तो वह क्या असुर माना जाएगा? अब इसके इस जगत का कर्ता ने मानना असुर संपदा नहीं, यदि वह अध्यात्मवादी सदाचार। फिर कहते हैं, यहां बताया है कि वास्तव में तो जगत अनादि है, इसका कर्ता खड़ा करना एक मन की कल्पना है। ये कर्ता है नहीं, भगवान नहीं है कोई, और ईश्वर लोगों के मन की कल्पना। यदि उसकी आवश्यकता तब समाप्त हो जाती है जब उसको स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर ये कहता है कि कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर को मानता हो, तो क्या वह भला आदमी हो जाएगा, देव होगा? और जो ईश्वर को नहीं मानता हो, ईश्वर है ही नहीं, और परंतु उसको स्वरूप ज्ञान, आत्म ज्ञान हो, सदाचारी हो, तो क्या वो असुर होगा? अब इसके इस पॉइंट को कि जो भगवान को मानता हो और दुराचारी हो, यो कहता है वो के भला आदमी होगा, देव हो सकता है। अब गीता जी से इसका खंडन करते हैं। 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में इसी श्रीमद् भगवत गीता में यह स्पष्ट लिखा कि हे अर्जुन, अति से दुराचारी व्यक्ति भी हो और उसकी भगवान में आस्था हो, उसको साधु समझना चाहिए। बता, इस नकली का है कोई ज्ञान? ये देखो श्रीमद् भगवत गीता, ये तो गीता प्रेस गोरखपुर वालों की, और उसने इसकी नकल ला कर अपनी बकवाद गढ़ रखी सारी।
ये देखिएगा अध्याय नंबर 9 और इसका श्लोक नंबर 30 में कहा है, यदि कोई अति से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। अब बता, तो ये बेईमान व्यक्ति हैं, इन्होंने जनता के उद्धार से नहीं काल के जाल में फंसाने का ठेका ले रखे ना। अब सूक्ष्म वेद में कहा है कि कुष्टि हो वह संत बंदगी कीजियो, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। परमात्मा ने कहा है यदि किसी भक्त का कोड भी लाग रहा हो, कितना ही उसको दुख हो कर्म का, और वो भक्ति पर लग गया है, तो उससे हेट ना करना, उससे नफरत ना करना, उसको भी प्यार देना। वो भक्ति कर रहा है, वो भक्त हो गया, और वैसा का विश्वास, भगवान की श्रद्धा हो, भगवान को मानती है, वैसा कहते हैं चरण चित दीजिए। उसकी किस्मत सराइए उस बेटी की। ठीक है, कर्म के आधार से कोई कसाई बना हुआ है, कोई डाकू बन गया, कोई शराबी, कोई कुछ, तो एक जब इस मार्ग पर लग गए हैं विश्वास से, तो बुराई भी छूटेंगी। और ये क्या क्या कह रहा है कि कोई अति से दुराचारी व्यक्ति हो, वो क्या देव हो सकता है? इसलिए अभिलाष दास को नहीं कहा इस गीता में राक्षस असुर, क्योंकि अब गीता कहती है कि अति से दुराचारी भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी साधु मानना चाहिए। और जो भगवान को नहीं मानता तो एक नंबर का राक्षस है, उसको तो कहने की जरूरत कोई नहीं। तो पशु में और पत्थर में उसमें क्या अंतर है? जब इतना जड़मती व्यक्ति है कि भगवान नहीं है, और फिर क्या है, तेरा मेरा सिर है, वो नाश कर दिया। इस ऐसे नकलियों ने बैठा दिया अध्यात्म मार्ग का, अपनी तरफ अपने हिसाब से उन्होंने कथाएं बना डाली। अपने आत्मा इसकी सारी अटकलबाजी दिखा दूंगा, घनी देर ना लगे, क्योंकि आज मानव समझदार है। अभी तक इस मानव के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं था जिसने कोई तुलना कर सके। तो दास ने ये तुलना करन के ISI मार्ग के बट्टे दे दिए बाट। अभी न मिनट हम तोलांगे। अरे इनके सब की ये कोथली, ये थैलेट खाली करके दिखा देगा दास, ये के भर रहे हैं, लिख रहे हैं के ऊपर। अरे जो व्यक्ति नो के भगवान है ही नहीं। अब देखो इसकी चतुरता दिखाता हूं। इसने गीता सार बनाया विलास दास जी ने। अब परमात्मा कहते हैं ऐसे व्यक्ति परमात्मा के दुश्मन होते हैं, द्रोही हैं। इसने इस गीता सार में कैसी चाल कलाबाजी दिखाई है, दिखाता हूं आपको। ये गीता सार और अध्याय नंबर 8 का इसने सार निकाल लिया, बाकी श्लोक छोड़ दिए। गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 1 से 4 छोड़ दिए। ये देखो एक इसने कहा से 5 से शुरू कर दिया, 8वें का। अरे वाह, जो व्यक्ति श्री भगवान ने कहा, जब जीव भगवान है तो ये भगवान कितना आ गया। फिर जो व्यक्ति मृत्यु के समय में केवल मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। अब इसमें अपने अड़ंगा डाया इसने यहां पर। अब देखो इसने 6 और 7 ले लिया, 6 तक ले लिया और 7 तक ले लिया। ये देखो, और फिर 8 को ले लिया और 8वां भी ले लिया इसने। क्या लिया है? हे पार्थ, जो मनुष्य अभ्यास द्वारा मन को योग में लगाकर परम देव पुरुष का निरंतर चिंतन करता रहता है, वह चित्त को अन्यत्र नहीं भटकने देता है, वह उसको प्राप्त करता है। अब बता, इसमें गीता में एक तो गीता ज्ञान दाता खुद कह रहा है 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय में, और 8वें के 8वें और 9वें 10वें किसी और के विषय में कह रहा है। आगे देखना, इसने फिर 9 से 13 फिर छोड़ दिए।
8वें के आगे इसने देखा तो पकड़ा जाएगा, बस 8वें में गोल मोड़ कर दिया। इसका यथार्थ अनुवाद नहीं है ये। इसने फिर 9 से 13 फिर छोड़ दिए। जहां यू पकड़ा जाना था वो त्याग दिए, आगे ले लिए। अच्छा, अब 15वें में दिखाऊं आपको ऐसी कलाबाजी। ये 9वें में देखो, अध्याय नंबर 9 गीता सार का। इसने क्या किया है, अध्याय 9 के 1 से 20 श्लोक छोड़ दिए। वाह रे देवता, 21 से शुरू कर दिया, ठीक है। और फिर 22 से 27 छोड़ दिए, एक लेके 22 से 27 छोड़ दिए। ये देखो, अब इसने सीधा कित छलांग मारी 28 पे, बस आगे समाप्त कर दिया इसने, इति कर दिया। और इसमें 30, इसमें सारे 29 से फिर एक 28 लेके 29 से 34 छोड़ दिए। कुल श्लोक 34 हैं, प्रमाण में लिए 2 और छोड़ दिए 32। हरियोगीता का सार बना दिया। अरे वाह देवता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के अंदर, और बिल्कुल निर्णायक ज्ञान है। इस अज्ञानी व्यक्ति ने, इस धोखेबाज ने, बेईमान ने, परमात्मा के दुश्मन ने, ये देखिएगा क्या कर रखा है। अध्याय नंबर 10 का इसने केवल टोटल कुल 42 श्लोक हैं, 2 प्रमाण में ले लिए, 40 छोड़ दिए। अध्याय 10 का 4 और 5 ले लिए, श्री इति श्री कर दिया, या इति कर दिया। अरे वाह देवता। अब 11वां ले लिया, 11वां में कुल 55 श्लोक हैं, 1 ले लिया, चम्मन छोड़ दिए। वाह रे देवता। ये 55 ले लिया, बाकी सारे छोड़ दिए। ये बस ये इति कर दिया। ऐसे ही सब में कर रखा है इसने, बाकी कुछ एक बता देता हूं आपको, ज्यादा नहीं। अब 15वें में देखो इसकी कलाबाजी। गीता सार है इसका ये, और ये इसमें गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 तथा 7 यू छोड़ दिया, 5 और 6 ले लिए, और 12 से 20 छोड़ दिए, 12 से आगे टोटल छोड़ दिए। ये देखो 15वें अध्याय का इसने 5वें से शुरू कर दिया। है अरे तेरा गजब हो। जो माल था, जो असली ज्ञान था, वो तो नाश फेंक दिया, काट के एक लो है। और इसने ये रख लिया इसमें। तो 1 से लेकर 4 में निर्णायक ज्ञान है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ों नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। और जो व्यक्ति इसको सभी पार्ट में जानता है, सभी भागों को जानता है, स वेद वो तत्वदर्शी संत है। और ये कबीर पंथी को आवे, कबीर साहब की वाणी से परिचित नहीं। परमेश्वर ने अपनी वाणी में, अमर वाणी में लिखा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये 15वें का इसने 1 से 4 छोड़ दिया, और 16-17 छोड़ दिया, जिसमें कति निर्णायक ज्ञान। ये गीता अध्याय 15 गीता सार है ये। अब इसमें इसने केवल 5वां ले लिया, 1 से 4 छोड़ दिए, और 6ठा ले लिया। ये देखो 6ठा ले लिया, पृष्ठ 188 पे ये 6ठा ले लिया। उसके बाद फिर 8वां, उसके बाद इसने 8वां भी ले लिया, 8वां भी ले लिया, और फिर 9वां ले लिया, 7वां छोड़ दिया, 10वां ले लिया, और बस 10वें के बाद इसने 11वां भी ले लिया, 11वां यहां खत्म कर दिया, बस ठीक है। वाह रे देवता। और चौथे अध्याय के 1 से 16 छोड़ दिए। अरे तेरा गजब भैया। जहां निर्णय ज्ञान था चौथे अध्याय का, सारा निर्णय ज्ञान दे रखा है कि तू यदि हठ योग करेगा तेरा निर्वाह क्यों करोगा। और यू हठ योग बतावे विलास दास जी, ये हठ योग बतावे।
हे भगवान, इनको परमात्मा कहते हैं ये तो परमात्मा के दोषी हैं, अपराधी हैं। और कहते हैं पापी पर बाद ना बैठो, मुख देखे पाप लगे जाका। 9-10 मास गर्भ त्रास दे धिक्कार जन्म उसकी माँ का। अब इस अभिलाष दास जी ने तो ऐसा काम कर दिया चतुरता दिखा के। एक समय एक राजा ने महल बनवाना था, अपने मंत्री की ड्यूटी ला दी, भाई बढ़िया मकान बढ़िया सामान लगवाना अपनी देख रेख में। अब मंत्री जी ने बढ़िया कारीगर खोजा, उसने नींव रख दी, शुरू कर दिया मकान बनाना। फिर कहा कि मंत्री जी अब छत देने के लिए काठ वो लाने पड़ेंगी, कड़ी और सतीर। तो मंत्री जी बोला भाई चल ले आ, अपना बढ़िया माल छांट के वो ले आया, कड़ी और सतीर ले आया, एक वुडन बीम। वुडन बीम होता था सतीर, काठ का बहुत मजबूत, और चंदन का सारा, क्योंकि राजा का महल बने। अब वो एकांत स्थान पर अलग रखवा दिया सारा सामान दूसरे मकान में, और जहां महल बनाना था वहां उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी उस मिस्त्री ने। हाँ, उधर से क्या हुआ कि मंत्री जी ने सोचा कि राजा का काम है, किसी और अच्छे कारीगर ने दिखा लेता हूं, और इस ऊपर के जो छत के ऊपर दारमदार होता है, और सतीर एक वेरी इंपॉर्टेंट बताया इसका कि सतीर के ऊपर ही सारा कुछ दारमदार होता है, सारा लोड सतीर पर ही आता है। ये उस मिस्त्री ने बता दिया था कि जी बढ़िया सतीर लेना पड़ेगा, क्यों सारा लोड इसी पर आता है। तो मंत्री जी ने सोचा भी राजा का मामला है, कहीं सतीर कमजोर और कोई खराब ना आ गया हो, किसी और कारीगर ने दिखा लेता हूं। वो और अन्य राज बुला लिया, उस राज को यानी मिस्त्री को, लक्कड़ मिस्त्री को दिखा कि भाई देखना ये सतीर ठीक है ना। अब ये बेईमान होता है का दाना लायक सा, उसने सोचा अपनी प्रभुता बना, नंबर तेरे बन जाएंगे, फिर तुझे मिलेगा काम राजा का। वो कहने लगा कि मंत्री जी ये तो कति बहुत खराब है, इसको मैं करता हूँ ठीक। कहा भाई कर दे ठीक, जो लेगा पैसे मैं दे दूंगा। वो लिया रंदा ठाके अल्लाह गया, उसने घसाने 2-2 इंच तार दिया दोनों तरफ से, चमका दिया कति। अब देखो ही है ना गुणिये में। मंत्री ने भी चमकता दिखा क्योंकि अच्छा रंधा लगा दिया। मंत्री जी ने सोचा भाई देख किसी बात बिगड़ जाती, अगर नो का नो रख देते छत पे तो राजा डांट मारो मेरे पे। उसने सोची एक मिस्त्री ने और दिखा लो कदे फिर भी कसर रहेगी हो। वो एक और बुला लिया, उसे कहा कि देखना राज मिस्त्री जी सतीर ओके है ना। ने बोला जी इसमें तो बहुत त्रुटि है। अक भाई करिए ठीक तू। अका भी ले 2-2 इंच उसने तार दिया दोनों तरफ से, लगा रंदा लगाने। अब शंका होगी मंत्री जी को कि भैया तो बात बिगड़ जाती, देखो दूसरे ने भी उसमें तो त्रुटि काट दी। फिर उसने तीसरा बुला लिया, उसने उसके निरीक्षण 4-5 पे करवा दिया, और सब ने 2-2 इंच तार दिया दोनों तरफ से, चारों तरफ से। वो कड़ी बन गया, कति बैटन उड़न बैटन रह गया वो। अब मंत्री ने सोचा ले भाई तो 4-5 ने निरीक्षण कर लिया, अब तो यू ओके हो गया होगा। अब जब उस मिस्त्री ने चिनाई जो कर रहा था कंस्ट्रक्शन, जब 7 लेवल पर पहुंच गई दीवारें, जब उन बेलदारों से कहा कि भाई जाओ सतीर ला उठा के, वो भेजे 10 जने, 10, 12, 15 अगला वो सतीर उठाओगे तो इतना भारा था, 2 फुट और 2 फुट बाई 2 फुट का, कम से कम 15-16 फुट 20 फुट लंबा। तो 15-20 वो गए उठाने के लिए बेलदार। वहां जाकर देखा उन्हें, मंत्री जी से पूछा जी हमने वो सतीर चाहिए, कारीगर मंगावा है। मंत्री बोला ले जाओ यूरा। अब उन्हें तो 1-2 जना अंदर लिया कंधे पे, बाकी आवा खाली। अब वो कारीगर के पास जाके वो कहने लगे ले भाई कारीगर सतीर ले। वो देख रहे निकम्यो, मैंने तो सतीर मंगाया था, तुम तो कड़ी ले आए।
अब साथ साथ मंत्री जी आगे। मंत्री जी क्या कहता है कि कारीगर तने तो मेरे पर डांट मरवा दी होती, इसमें तो घनी त्रुटि थी, 5 कारीगर बुलाए मैंने और उनने यो सतीर सही सेट कर दिया। ने बोला खाक सेट कर दिया, इन्हें नाश कर दिया इसका। तो बता कड़ी बना के धर दिया मूर्खा ने, प्रभुता के भूखा ने 5-5 रुपये ले गए और उसका नाश कर गए। अब वो माथे माथ मारे वो कारीगर ने बोला रही क्या करूं बता। ये बैठा के इसका फिर और सतीर लाया गया और तब वो मकान राजा का बना। तो पुण्यात्माओं, ये ऐसे नीम हकीम हैं, इन्होंने सदग्रंथों का ज्ञान था नहीं और सतीर की कड़ी बना दी है। 700 श्लोकों की गीता को अरे इतने काट कर 383 बढ़िया, बाकी नकली। वाह भाई वाह, अरे वाह भले मानसो, तुमने तो यो नाश करने का ठेका ले रखा है सदा तुम मार्ग का। अब ये व्यक्ति, ये पारखी जो संत हैं, ये अभिलाष दास जी से, तो इसके भगत बताते हैं कि इन्होंने बड़ी पुस्तक लिखी हुई है, वेद क्या कहते हैं, एक बहुत बढ़िया पुस्तक है इनकी। वो दास ने पढ़ी इसकी पुस्तक वेद क्या कहते हैं, और ये क्या कहता है कि मैंने वेदों को पढ़ा है, आज भी पढ़ता रहता हूं। इसकी पुस्तक में लिखा है कि प्रारब्ध के कर्म यानी किस्मत में लिखे हुए दुख सुख जीव को भोगने ही पड़ेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हरियों का मैंने वेद भी पढ़े हैं, इन्हें खाक वेद पढ़े। अब दिखाता हूं वेदों में क्या कहा है। वेदों में ये लिखा है परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। देखिएगा, ये देखिएगा यजुर्वेद, और ये महर्षि दान सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामला मैदान नई दिल्ली की, दिल्ली से। और ये यहाँ से छपा है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागन नई दिल्ली से। 8वें अध्याय का और 13वां श्लोक दिखाते हैं आपको। आठवें अध्याय का 13वां अष्टदशो इसका 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य एव जनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य एव जनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य एव जनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य एव जनमसि, एनस्य एनस्य एव जनमसि। अब ये 241 पर हमने इसकी संस्कृत पढ़ी है, अब 242 पर इसका अनुवाद है। ये इसमें क्या लिखा है कि हे सब के उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हैं। अब पुण्यात्माओं, ये तो सारे के सारे जितने संत महंत आचार्य शंकराचार्य ये महर्षि ये संत अभिलाष दास जैसे, तो ऐसा काम कर दिया इनने मेरे साथ में। एक व्यक्ति था, वो किसान था और अकाल गिर गया। उसने सोचा भी खेती में तो काम गुजारा चला नहीं, तो कोई और धंधा कर ले। उसने क्या शुरू कर दिया, ये चाकी राण का काम ले लिया। उसने 2 बसोली खरीद ली वो कट करने की, और चाकी राण का काम उसने शुरू कर दिया। अब पहले चाकी कैसे रहा करते, हाथ से चलाने वाली जो चक्की पत्थर की होती हैं उसके पार्ट होया करते, 2 होते हैं, अभी भी गाँव में तो बहुत है। और वो घिस जाते थे चलते चलते, तो उनको ऐसे समझदार सा व्यक्ति उनको चांड दिया करता, चाटे मार देता, वो फिर से वर्किंग ठीक हो जाती उनकी, तो उसको चाकी राणा कहते हैं। अब उसने कभी काम किया नहीं था, पहले दिन मुहूर्त करी एक गांव में जाके उसने आवाज लगाई कि चाकी ठीक करवा लो। एक बुढ़िया बोली भाई आजा चाकी ठीक कर दे मेरी। ठीक है ताई, बता कौन सी है भैया देख दे। उसने उतार कर पार्ट रख लिया
बुढ़िया कहने लगी भाई मैं कुएं तो पानी ले आऊं, जल कुएं से दूर दूर कुएं हुआ करते गांव में, और आप इतना या चाकी ठीक कर दो का अच्छा ताइजा बेच सकते हैं। अब उसने सोच कदे काम करा नहीं था, ने सोची जल्दी जल्दी कर ले। जब पहले आवाज में और एक काम मिल गया तो यहाँ कोई आया ही नहीं है बताई, तो उसने माड़ी स्पीड भी पकड़ ली। वो 2-4 मारे गद्दा गद्दे, वो पार्ट टूट गया। उसने सोची भैया तो बात बिगड़ गई, बुढ़िया चवनी दे नहीं, और तू भाग ले अपने सारे औजार उठा के। और जो नीचे वो बैठा था, ऊपर एक पात्र था मिट्टी का मटका छोटा सा, उसमें घी डाल रखा था बुढ़िया ने गर्म करके, गर्मियां का दिन था, और ऊपर बांध दिया करते बिल्ली कुत्ते से के डर से। ऊपर कड़े में रस्सी डाल के एक छिक्का बना दिया करते, उसमें वो दे रखा उसने बरोला मिट्टी का मटके में घी बहुत बढ़िया 5-10 किलो। अब वो जल्दी में उठ के भाजन लग गया। वो मटका लग ऊपर तो छिक्के टंगा हुआ था वो पत्थर, उसका लग गया सिर, वो पड़ गया। पड़ते वो सारा फैल गया, फूट गया, और सारी साड़ में बिखर गया फर्श पे। उन्हें सोची तन्नाड़ा पकड़ के बांधेंगे हैं, और तू भाग ले स्पीड ते, यो एक नुकसान और हो गया तेरे। तो उसने सोचा तो जल्दी निकल। उधर से बुढ़िया आगे पानी का मटका लेकर, कच्चा मटके होते थे ना गड़े, और वो स्पीड में पीछे न देखा आगे बाजे, तो बुढ़िया में टक्कर लगी, वो मटका फूट गया। अब वो बुढ़िया कहने लगी रे, उसका नाम पूछा था, रे क्या नाम है तेरा? बोला रमलू। मिला रे रमलू तने रो लूं, तने यू कह कर मेरा मटका फुड़वा दिया। नो बोला ताई भीतर देखे जाइए रोए जाइए। नो बोला ताई भीतर देखे जाइए रोए जाइए, कित कित रोएगी। तो इन्हें कित कित रो एक नहीं सारा किया, इसने नया चाकी रा रखी है, ऐसा नाश कर रखा है। यो मैं ऋषि दयानंद वेदों का विद्वान पाक रहा था, और किस जैसा विद्वान नहीं। इसने भी इस पॉइंट पर क्या कहा है कि परमात्मा निराकार है, और परमात्मा साधक के पाप नाश नहीं करता। बता फिर और परमात्मा क्या करेगा जब हमारे दुख, क्योंकि हमें कोई कष्ट है प्रारब्ध में अपने जीवन में, वो पाप से होता है और सुख पुण्य से होता है, और उस दुख का नाश होगा जब हमारा प्रारब्ध के पाप का नाश हो जाएगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की भक्ति कर ले, लेकिन फिर भी उसे जीवन में सुख शांति ना मिले, तो ऐसे में उसके मन में एक सवाल बार बार उठते रहता है कि क्या मैं जो भक्ति कर रहा हूं वह सही है भी या नहीं। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले गिरिराज प्रसाद गुप्ता जी की। गिरिराज प्रसाद जी ने अपने जीवन में सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं की, लेकिन इन्हें कहीं से भी सुख शांति का एहसास नहीं हुआ, और इसी शांति की चाह में इन्होंने अनेकों संतों के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन अफसोस इन्हें सभी जगहों से निराशा ही मिली। लेकिन दर्शकों, आज गिरिराज प्रसाद जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है, तब से मुझे अपने जीवन में आत्मिक शांति की अनुभूति हुई है। तो दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में ऐसा क्या है जो गिरिराज प्रसाद जी को अनेकों देवी देवताओं की भक्ति करने से नहीं मिला? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं गिरिराज प्रसाद जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? गिरिराज प्रसाद गुप्ता। गिरिराज जी कहाँ से आए आप? सर हम राजस्थान सवाईमाधोपुर जिले से आए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले सर जी हम बहुत सारी देवी देवताओं को मानते थे। पौराणिक देवी देवताएं ब्रह्मा विष्णु महेश और भी भैरू भवानी हनुमान सबकी साधना करते थे भगत जी हम।
सर, जो हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाएं हैं वो सभी प्रकार की पूजाएं आप कर रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर, मैं गांव के अंदर रहता था, छोटे से गांव के अंदर, तो क्लिनिक का काम करता था। तो मेरे को अपने गांव के जो ठाकुर लोग रहते हैं राजपूत, उनमें ठाकुर साहब बोलते हैं, वो मिल गए। बोले गुप्ता जी, आप एक संत जी के जो प्रवचन आते हैं उनको सुनो। बोले मन का ठाकुर साहब क्या आता है उसके अंदर? बोले वो बताते हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव जी अजर अमर नहीं है, वो मरते हैं, उनका जन्म होता है। मैंने कहा ठाकुर साहब आप गलत बोलते हो, ये तो बात यकीन नहीं हो पा रही मेरे को, तो आप मेरे को सिद्ध करके दिखाओ। तो उन्होंने मेरे टीवी पर आ गए वो ठाकुर साहब, और 3 दिन तक उन्होंने संत रामपाल जी के जो सत्संग प्रवचन है वो सुनवाया और बताया। तो मैं उनको सुन करके उसके बाद 4.5 महीने तक पूरा सत्संग सुना, 21/10/2013 तक। और उसके बाद वो ठाकुर साहब प्रताप सिंह जी हमारे गांव के, वो हमको बरवाला ले गए। तो सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिला? सर, बहुत सारे लाभ मिले। एक लाभ तो ये मिला कि दास के शरीर के अंदर काफ़ी प्रेत बाधा आती थी, तो प्रेत बाधा बिल्कुल ख़त्म हो गई। जैसे ही सतगुरुदेव जी ने सिर के ऊपर हाथ रखा, हाथ रखते ही वो छूमंत्र हो गई सब प्रेत बाधा, और दास उनसे मुक्त हो गया। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको भूत प्रेत की बाधा थी, तो क्या इस बाधा को लेके आप किसी तांत्रिक या पीर फकीर के पास नहीं गए जिससे आपको इस भूत प्रेत की बाधा से निजात मिल सके? जी सर, काफ़ी देव देवताओं के गया, भाव वालों के गया, फूंक झाड़ वालों के पास गया, लेकिन बाधा दूर नहीं हो पाई। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी भूत प्रेत की बाधा को ठीक करने के लिए कोई तांत्रिक क्रिया बताई थी या कोई क्रियाक्रम बताया था जिसको करने के बाद आपकी भूत प्रेत की बाधा ठीक हो गई? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा ज्ञान दिया है और ऐसे शब्द दिए हैं, उस शब्द में इतनी शक्ति है कि उस शब्द के मात्र से ही सब बाधा दूर हो रही है भगत जी। सर, एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी भूत प्रेत की बाधा को ठीक करने के लिए आपसे कितने पैसे लिए? संत रामपाल जी महाराज जी ने भूत प्रेत की बाधा दूर करने के लिए हमसे कोई 1 रुपया भी नहीं लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई भी लाभ मिले? जी सर, बहुत सारे लाभ मिले। जिससे दास नशा करता था, बीड़ी तंबाकू गुटखा सब खाता पीता था, एक तो वो छूट गए। दूसरे, आर्थिक स्थिति में ऐसा सुधार हो गया कि मेरे घर पर एक झोंपड़ी भी नहीं थी, मालिक ने आज अच्छा महल बना दिया सतगुरुदेव जी ने। और तीसरा लाभ है, दास का जो लड़का था वो साइकिल पे से गिर गया था। मेरे रिश्तेदारों ने, आसपास वालों ने, पड़ोसियों ने ये कहा कि इस फला देवता के ले चलो, भैरू जी के ले चलो, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ठीक करेंगे, और मैं उनका गुणगान करते हुए जयपुर के लिए रवाना कर दिया, हॉस्पिटल के लिए। तो जी सर, रास्ते में जाते जाते जब बुलाते और रास्ते में थोड़ा उनका फ़ायदा हो गया। वहाँ जा कर के हॉस्पिटल में जैसे ही घुसे इमरजेंसी वार्ड में, तो डॉक्टरों ने चेकअप किया पूरे शरीर का। तो चेकअप में नेगेटिव रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद बच्चा ऑटोमेटिक होश में आ गया, और उन्होंने बोला बच्चे की तो कोई चोट ही नहीं है, आप इसको कैसे लेके आए? तो हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा चमत्कार किया, बच्चे को तुरंत ठीक कर दिया। मेरा बच्चा 3 घंटे तक बेहोश रहा। 3 घंटे के बाद बिना दवा के और बिना किसी के संत रामपाल जी महाराज जी ने बच्चे को ठीक कर दिया। तो सर, ऐसा क्या होता है कि पहले जो आप पारंपरिक पूजाएं करते आ रहे थे उनसे आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है, लेकिन जब आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं, ये क्या कारण है? पहले जो साधना हम करते थे, देव देवताओं की पूजा करते थे, तो वो शास्त्र अनुकूल नहीं थी, वेदों से प्रमाणित नहीं थी, वो मनमुखी साधना थी भगत जी। सर जी, मनमुखी साधना थी। वो मनमुखी साधना से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वेद शास्त्रों से प्रमाणित जो भक्ति बताए संत रामपाल जी महाराज जी ने, उसी से हमको लाभ मिला। तो सर, आज का जो भगत समाज है वो आपकी तरह तरह की साधनाओं में आरूढ़ है, उसी में लीन है, तो उस भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी सर, जितने भी इस चैनल को भगत भाई समाज के, विश्व के, देश के जो भी इस चैनल को सुन रहे हैं, उनसे दास का सर मेरा हाथ जोड़कर करवत निवेदन है, जो आप तरह तरह की जितनी भी साधना कर रहे हैं उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप संत रामपाल जी के शरण में आइए
और संत रामपाल जी से ज्ञान उपदेश लीजिए। आज पृथ्वी पर परमात्मा के रूप में आए हुए हैं। वो ही संत रामपाल जी महाराज ही सबके दुखों को हर सकते हैं, सबका दुख दूर कर सकते हैं। तो सभी आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ और दुख दूर मिटाओ। तो सर, जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान है। सभी चैनलों पे जितने भी सत्संग आ रहे हैं उनके नीचे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग बहुत सारे टीवी चैनलों पे आ रहे हैं और फेसबुक यूट्यूब पर भी संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग आ रहे हैं। उनके नीचे पट्टी पर नंबर लिखे हुए हैं, उन नंबरों पे आप कॉल करके और अपने नज़दीकी नाम सेंटर पे जाकर के नाम दीक्षा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।